जब उबर, AWS, टेस्ला, फेसबुक, कैपिटल वन और पेगासस जैसे इंडस्ट्री लीडर्स भी क्लाउड ब्रीचेस का टारगेट बन सकते हैं, तो जरा सोचिए, आप कितना प्रिपेयर्ड हैं? ये ब्रीचेस एक स्ट्रांग वार्निंग है, जो ये बताती है कि क्लाउड सिर्फ तभी सिक्योर होगा जब हर लेयर पर सिक्योरिटी थॉटफुली डिजाइन की जाए, एक्यूरेटली इंप्लीमेंट की जाए और कंटिन्यूअसली मॉनिटर की जाए। आज के टाइम में लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड अडॉप्ट कर रही है, चाहे वो AWS हो, एज्योर, GCP या हाइब्रिड एनवायरनमेंट। लेकिन जैसे जैसे क्लाउड अडॉप्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम एक बुलेट प्रूफ क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिजाइन पर बात करेंगे, जो प्रैक्टिकल, रोबस्ट और ब्रीच प्रूफ होगा और जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी के सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि क्लाउड थ्रेट्स का लैंडस्केप कैसा है। यानी क्लाउड एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा थ्रेट्स कहां से और कैसे मिल रहे हैं। क्लाउड पे डेटा स्टोर करना कन्वीनियंट तो जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी उतने ही क्रिटिकल हैं। मिसकॉन्फ़िगर्ड S3 buckets, publicly exposed databases, weak IAM roles, over permissive security groups, default credentials का यूज, unencrypted data at rest या in transit, और मिसिंग मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब कॉमन क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं जो अटैकर्स के लिए ओपन इनविटेशन होते हैं और वो इन्हें एंट्री पॉइंट्स बना के सिस्टम में घुस जाते हैं। आजकल के अटैकर्स मैनुअल काम नहीं करते, वो ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करके कंटिन्यूअसली इंटरनेट पे एक्सपोज्ड क्लाउड रिसोर्सेज स्कैन करते हैं, और जैसे ही कोई छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन गैप मिलता है, अटैकर्स उस गैप को अपने एंट्री पॉइंट के लिए यूज करते हैं और ये गैप एक बड़े ब्रीच की शुरुआत बन जाता है। इसीलिए जरूरत है एक स्ट्रांग, वेल डिफाइंड क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की, जो सिर्फ रिएक्टिव ना हो बल्कि प्रोएक्टिव हो और रिस्क्स को एंटिसिपेट करके उन्हें पहले ही टैकल कर सके। तो चलिए बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के 5 एसेंशियल पिलर्स की, जो किसी भी सिक्योर क्लाउड एनवायरनमेंट का फाउंडेशन होते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। सबसे पहले लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। हर यूजर, एप्लीकेशन या सर्विस को सिर्फ उतना ही एक्सेस मिलना चाहिए जितना उनके रोल के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBAC इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि परमिशंस क्लियरली डिफाइंड और मैनेजेबल हो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA एनफोर्स करना चाहिए, और साथ में कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज भी डिफाइन करनी चाहिए, जहां एक्सेस यूजर के लोकेशन, डिवाइस या रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर कंट्रोल किया जा सके। एज्योर एनवायरनमेंट में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज करना चाहिए, AWS में IAM रोल्स कॉन्फ़िगर करने चाहिए, और GCP में क्लाउड आइडेंटिटी और IAM पॉलिसीज इंप्लीमेंट होना चाहिए। यह सब टूल्स स्ट्रांग एक्सेस गवर्नेंस के लिए एसेंशियल हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है डेटा सिक्योरिटी। क्लाउड एनवायरनमेंट में आपका डेटा कहां स्टोर हो रहा है और किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, दोनों एस्पेक्ट्स को एंड टू एंड सिक्योर करना क्रिटिकल है। एन्क्रिप्शन एट रेस्ट और एन्क्रिप्शन इन ट्रांजिट का इंप्लीमेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ताकि डेटा आइडल स्टेट में भी सेफ रहे और ट्रांसफर के दौरान भी प्रोटेक्टेड हो। सेंसिटिव डेटा को एन्क्रिप्ट करना तो जरूरी है ही, लेकिन एन्क्रिप्शन कीज का सिक्योर मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा क्रिटिकल होता है। हर मेजर क्लाउड प्रोवाइडर की मैनेजमेंट के लिए बिल्ट इन सर्विसेज ऑफर करता है। जैसे AWS में आप KMS यानी की मैनेजमेंट सर्विस यूज कर सकते हैं, एज्योर में एज्योर की वॉल्ट अवेलेबल है, और GCP के लिए क्लाउड की मैनेजमेंट सर्विस यूज होती है। अगर आपको कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स या रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस को मीट करना है, तो आप BYOOK यानी ब्रिंग योर ओन की अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि एन्क्रिप्शन कीज पर आपका पूरा कंट्रोल हो। और अगर डेटा हाईली सेंसिटिव है, तो टोकनाइजेशन और डेटा मास्किंग जैसे एडवांस टेक्निक्स भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस होने पर भी रॉ डेटा एक्सपोज ना हो। तीसरा पिलर है नेटवर्क सिक्योरिटी। क्लाउड एनवायरनमेंट में आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर वेल डिफाइंड और लॉजिकली सेगमेंटेड होना चाहिए। पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स को क्लियरली सेग्रीगेट करना जरूरी है, ताकि एक्सटर्नल एक्सपोजर मिनिमाइज हो और इंटरनल वर्कलोड्स प्रोटेक्टेड रहे। सिक्योरिटी कंट्रोल्स के लिए NSG यानी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स कॉन्फ़िगर होने चाहिए, ताकि ट्रैफिक फिल्टरिंग हो सके। HTTP, HTTPS ट्रैफिक को इंस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन गेटवेज और WAF यानी
वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स का इंप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। माइक्रो सेगमेंटेशन का यूज होना चाहिए ताकि ग्रैन्युलर लेवल पे एक्सेस कंट्रोल एनफोर्स किया जा सके। साथ ही ZTNA यानी जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस मॉडल को भी अडॉप्ट करना चाहिए, जहां किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल रिक्वेस्ट को ब्लाइंडली ट्रस्ट न किया जाए। हर रिक्वेस्ट को वेरीफाई किया जाए, चाहे वो इंटरनल सोर्स से हो या एक्सटर्नल। नेटवर्क सिक्योरिटी के बिना क्लाउड का फाउंडेशन इनकम्प्लीट है। चौथा पिलर है विजिबिलिटी और मॉनिटरिंग। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाली एक्टिविटीज की रियल टाइम मॉनिटरिंग और विजिबिलिटी एसेंशियल है, ताकि पोटेंशियल रिस्क्स को टाइमली डिटेक्ट और प्रोएक्टिवली एड्रेस किया जा सके। लॉगिंग और ऑडिटिंग के लिए AWS क्लाउड ट्रेल, Azure मॉनिटर और GCP ऑपरेशन स्वीट जैसे टूल्स का यूज किया जाना चाहिए, ताकि क्लाउड एक्टिविटीज की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और सस्पिशियस बिहेवियर टाइमली डिटेक्ट हो सके। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए CSPM यानी क्रिटिकल क्लाउड सिक्योरिटी पॉस्चर मैनेजमेंट टूल्स जैसे प्रिज्मा क्लाउड, विज या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड का यूज किया जाना चाहिए, ताकि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का सिक्योरिटी पॉस्चर इफेक्टिवली असेस किया जा सके और कंप्लायंस गैप्स टाइमली आइडेंटिफाई और रेमीडिएट हो सके। विजिबिलिटी और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग के बिना ब्रीचेस का पता लगाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जब तक इंसिडेंट का पता चलता है तब तक सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है। इसलिए इन टूल्स और प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ताकि सस्पिशियस एक्टिविटीज को जल्दी डिटेक्ट किया जा सके और टाइमली एक्शंस लिए जा सके। और पांचवा और आखिरी पिलर है कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। हर ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, जैसे ISO 27001, SOC 2, GDPR या HIPAA। इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्लियर सिक्योरिटी पॉलिसीज डिफाइन करना जरूरी है। क्लाउड प्रोवाइडर्स ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं जैसे AWS कॉन्फ़िग, Azure पॉलिसी और GCP कॉन्फ़िग कनेक्टर, जो आपको पॉलिसी एनफोर्समेंट और गवर्नेंस ऑटोमेशन में मदद करते हैं। साथ ही रेगुलर ऑडिट्स और कंप्लायंस रिव्यूज ये इंश्योर करते हैं कि आपके कंट्रोल्स न सिर्फ इफेक्टिव हैं, बल्कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंटिन्यूअसली अलाइंड भी हैं, ताकि आपका सिक्योरिटी पॉस्चर हमेशा स्ट्रांग और अप टू डेट रहे। इन्हीं 5 पिलर्स पर बेस्ड होता है एक रोबस्ट क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योर, कंप्लायंट और रेजिलिएंट क्लाउड एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के इसेंशियल पिलर्स के साथ साथ एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, जिसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हर क्लाउड यूजर के लिए क्रिटिकल है, चाहे वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो, आर्किटेक्ट हो या एंड यूजर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स सिर्फ अपनी लेयर तक के इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करते हैं, जैसे फिजिकल डेटा सेंटर्स, नेटवर्क, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन लेयर और कोर सर्विसेज। लेकिन जो डेटा आप क्लाउड में स्टोर करते हैं, जो आप यूजर्स को एक्सेस देते हैं और जो कॉन्फ़िगरेशंस आप सेट करते हैं, उन सब की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। हर क्लाउड सर्विस मॉडल्स जैसे IaaS, PaaS और SaaS में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं। IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, डेटा और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का पूरा कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में प्रोवाइडर रन टाइम, मिडलवेयर और OS तक का ध्यान रखता है, लेकिन एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और एक्सेस कंट्रोल्स आपको मैनेज करने होते हैं। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में प्रोवाइडर एप्लीकेशन लेवल तक मैनेज करता है, लेकिन एंड यूजर लेवल पे एक्सेस कंट्रोल, आइडेंटिटी मैनेजमेंट और डेटा यूसेज पॉलिसीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इसलिए ये सोचना कि प्रोवाइडर सब कुछ हैंडल करेगा एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपको अपनी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट खुद करना होता है, क्योंकि हर सर्विस मॉडल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो समझना और सही तरीके से इंप्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक सिक्योर क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल दोनों ही कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसा लगा आपको ये कंटेंट? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको इसका कंटेंट और प्रेजेंटेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे सिक्योर एंड कीप लर्निंग।